अरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन करने वाले हैं जब आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस या तो दिया होता है या आपको निकालना होता है। डिफरेंस दिया होता है तो आपसे प्रिंसिपल पूछता है, प्रिंसिपल दिया होता है तो डिफरेंस पूछता है। तो इन दोनों तरह के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और यहाँ भी जो क्वेश्चन हम करेंगे बिल्कुल बेसिक चीज़ों से करेंगे, मतलब कोई आपको फार्मूला नहीं रटना, कोई फार्मूला याद नहीं करना। जो हम लॉजिक से करते आ रहे हैं अभी तक, वही हम लॉजिक यूज़ करेंगे। लेकिन वो लॉजिक समझने के लिए आपको जो पिछले पार्ट है हमारे, वो सारे देख लेने चाहिए, ताकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट का फंडा क्या होता है और कैसे आप बिना फार्मूले के उनको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन अब इसमें कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपीज ऑन ए सम ऑफ 2 ईयर एट 8% इज 768। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पहले इसकी इफेक्टिव रेशो निकाल लेते हैं। भाई इफेक्टिव रेशो हमारी कितनी बनेगी, सिंपल इंटरेस्ट की और कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमें सीधा पता होता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट 8 साल 8% है, और 2 साल का है तो 16% हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की आप इफेक्टिव रेशो निकालते हो तो 8 का डबल करते हैं 16, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64। ये आपके पास इसकी इफेक्टिव रेशो बनी कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखते हो, इन दोनों का आप डिफरेंस देखते हो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.64% आ गया। अब ये 0.64% हमारा क्या है, ये डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, और आपको जो डिफरेंस है वो दे रखा है इन टर्म ऑफ रुपीज, कितना 768। तो अब आपको पता है कि प्रिंसिपल जो होता है 100% होता है, स्टार्टिंग के वीडियोस में समझा था। तो यहाँ पर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब 768 डिवाइडेड बाय 0.64 इंटू में 100। इसका डेसिमल हटा दो, 2 जीरो यहाँ पर हो गई। इसको कैंसिल करो, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको करोगे 19 चौक 76, 4 दूनी 8, फिर 4 से कर लो तो 4 चौक 16, 4 अठे 32, 4 से इसको काटोगे 12, और 12 के आगे 4 जीरो लगा देंगे तो 1,20,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा। यानी ये हमारा आंसर आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे देखो यही चीज पूछी गई है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर एट 5%। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना हमारा 5 यानी 10% हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 5 की कंपाउंड इफेक्टिव रेशो निकालते हैं तो 5 का डबल किया 10, और 5 का स्क्वायर किया 25। दोनों का डिफरेंस निकाला, 0.25% डिफरेंस आ गया। अब ये इन टर्म ऑफ रुपीज कितना है, 1.50। तो यहाँ पर आपको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 1.50 को डिवाइड करना है 0.25 इंटू में 100। ये दोनों डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, 25 150, 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा 600 रुपये। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका इसमें होता है, आप डिफरेंस एक तरीके से और निकाल सकते हो कि अगर हमें यहाँ पर डिफरेंस, एक्चुअली यहाँ डिफरेंस नहीं निकालना, उसके लिए हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे। इसके लिए यही तरीका ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दूसरा तरीका आप निकालोगे तो निकल तो उससे भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो इसमें बेटर तरीका यही है। जब हम वो डिफरेंस निकालेंगे तब आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। यहाँ पर फिर डिफरेंस कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर एट 4% इज ₹1। तो वही सिंपल इंटरेस्ट कितना बना आपका, 4 इंटू में 2, 8% हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, 4 का स्क्वायर करोगे और 4 का डबल गया 8, 4 का स्क्वायर करोगे 16। तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आया आपके पास 0.16%। अभी जो 0.16% है इन टर्म ऑफ रुपीज़ में है आपके पास है 1। तो 100% की वैल्यू आप निकालोगे तो 1 अपॉन में 0.16 इंटू में 100। इसका डेसिमल आप लगाओगे, 2 जीरो और आ जाएंगी। यहाँ पर देखो इसको काटोगे 4 से, 4 चौक 16, और यहाँ 25 पे आ जाएगा। फिर 4 से काटोगे, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा आपके पास 625। नेक्स्ट में कहता है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 3 ईयर एट 5। अब यहाँ पर 3 ईयर आ गया, अभी तक 2 साल का चल रहा था, अब 3 साल का आ गया। तो 3 साल वाले में आपको क्या करना है, जब आप उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, तो कितना बनेगा, 5 3 15, 15% हो गया। जो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके जो 3 साल वाली जो रेशो होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं, 3R, फिर डेसिमल, और यहाँ पर आएगा आपके पास 3R स्क्वायर, और उसके बाद आएगा फिर
आर क्यूब। ठीक है, आर का क्यूब करोगे यानी 5 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा 125, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 को 3 से करोगे तो आ जाएगा 75, और यहाँ पर आ जाएगा 5 से 15। आपको पता है भाई यहाँ से आप 2 डिजिट लेते हैं, तो 2 डिजिट आपने यहाँ ली, इस एक को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो 75 + 1 76 आ गया, तो 2 डिजिट ही है इधर। इधर आपको लगाना है डेसिमल यानी 15.7625, ये आपके पास इसकी इफेक्टिव रेशो बनी 15.7625। अगर इन दोनों का आप डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 0.7625, और ये जो डिफरेंस है इन टर्म ऑफ रुपीज़ कितना है 122 है। तो सेम आपको वही काम करना है कि जो 100% है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 0.7625 इंटू में 100, इसका डेसिमल आप हटाओगे 1 2 3 4 0 यहाँ लगा दो। अब इसको आप कैंसिल करो, 25 से इसको कैंसिल करते हो तो देखो 25 से 75 बचेगा 1, 12 बनेगा, छोटा रहेगा, 0 लगाकर 25 पंजे 125 कर देंगे। 25 से इसको काटोगे तो 1 2 3 4, अभी 0 हमें और बची है, और काटो इसे। 25 से अगर हम काटें इसे तो नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 6 30 और 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 1 2 3, 61 से आप इसको काटोगे, 2 पे पूरा कैंसिल हो रहा है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपके पास 16,000, यानी आंसर बनेगा आपका 16,000। Find the difference between the compound interest and the simple interest on a sum of rupees 2,000 for 3 year at 5%। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस फाइंड करना है, यहाँ पर डिफरेंस दिया नहीं है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसमें मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इसमें आप क्या करो, आपको पता है कि जो इंटरेस्ट होता है पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, तो पहले साल का इंटरेस्ट आपने अगर निकाला 5% के हिसाब से, तो 2000 का अगर आप 5% का मतलब कितना हो गया, 5% का मतलब हो गया भाई 5/100 यानी 1/20, यानी ये आपके पास 1/20 की रेशो है। तो आपके पास जो प्रिंसिपल है कितना है, वो है 2000। अगर आप 2000 का 1/20 निकालते हो तो सीधा सीधा आपके पास आ जाता है 100 रुपये। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट बनेगा आपका पहले साल 100 रुपये बनेगा। अब ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, पहले साल का 100 होगा, दूसरे साल इतना तो लगेगा ही लगेगा, इतना तो लगेगा ही लगेगा, यानी ये तो लगना ही है। ठीक है, तो आपके पास जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो टोटल बना कितना 300 रुपीज़, अगर सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, तो अगले साल यानी पहले साल तो इतना रहेगा, अगले साल क्या होगा 100 रुपीज़ तो ये होगा, इस 100 का 1/20 और निकालेंगे, तो 100 का 1/20 निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास 5 रुपये, तो यहाँ 5 रुपये का इंटरेस्ट और लगेगा। फिर अगले साल तीसरे साल क्या होता है, ये तो लगेगा ही लगेगा भाई, इसका 1/20 और निकालेंगे 5 आ गया, इसका 1/20 और निकालेंगे 5 आ गया, इसका भी 1/20 निकालेंगे तो 5 का 1/20 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 चौक 20, और 4 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 0.4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 0.25। अब आपसे डिफरेंस पूछा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा ये बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट तो ये बनेगा, यानी ये जो आपके पास बनेगा ये एक्स्ट्रा बनेगा, और यही तो हमारा डिफरेंस हो गया 5 5 5 15 15.25। तो आपके पास आंसर आ गया ये। तो इस तरह जब आपको डिफरेंस निकालना होगा तब आप ये वाली अप्रोच यूज करोगे तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा बजाय परसेंटेज निकालने के। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं पर ही करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिए हो एग्जाम में तो आप इस तरह से उसको फाइंड कर सकते हैं। होपफुली आपको ये पूरा वीडियो अच्छे समझ में आएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।